हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और सारे एस्पेक्ट पे लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए, अब देखोगे तो अ, अगर आप लोग देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स को लेकर के 1,05,000 तक के टारगेट निकाल करके दिए हैं। बहुत जबरदस्त टारगेट निकाल करके दिए हैं। और इन केस देखोगे अगर उतना नहीं जाता तो 93,000 तक के टारगेट तो निकाल करके दिए ही हैं। अगर ऐसा देखते हो तो निफ्टी के 30,000 के जो टारगेट निकाल करके दिए सोशल मीडिया ने, वो भी अचीवेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी देखोगे तो लगभग लगभग 22,397 का निफ्टी चल रहा है। और क्या दिसंबर तक ये 30,000 या 32,000 के पास में देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा सरप्राइज, अगर अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। अब चलिए, लेकिन हाँ, ये लेवल्स खरीदने वाले हैं डेफिनेटली। अब यहां से कितना और गिरेगा ये तो है। अगर मंदी जैसी सिचुएशन आ जाती है तो बात अलग है। और मंदी की सिचुएशन से डिनाई खुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही अगर देखोगे तो ये मंदी आ सकती है। क्योंकि सुबह से उठते ही ये टैरिफ 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 चलाते रखते हैं और शाम तक उससे यू टर्न भी मार देते हैं। अब देखिए उन्होंने लेटेस्ट क्या किया, ईयू को थ्रेटन किया है, मतलब यूरोपियन यूनियन को, कि मैं तुम पर 200% के टैरिफ लगाऊंगा वाइन एंड शैंपेन पर। और लगातार मैं कनाडा को, अब देखिए भारत में अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ, कनाडा लूट रहा है ट्रंप के टैरिफ वॉर से बीच व्हाइट हाउस। तो लगातार ये पूरी दुनिया को थ्रेटन कर रहे हैं, कभी चीन को, कभी किसी को। इसी बीच में एक अच्छी न्यूज अगर देखोगे तो अमेरिका के प्रयासों से निकल के आ रही है, वो है यूक्रेन और रसिया का अब वॉर लगा देखने को मिलेगा कि आने वाले, मुझे लग रहा है कि एक आध महीने में। और थोड़ा सा सीज फायर के लिए जेलेंस्की भी मान गए कि एक महीने का सीज फायर वगैरह अभी देख लेते हैं। तो वो भी कन्विंस हो गए हैं। तो ये सबसे एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अभी तक देखोगे तो पूरी दुनिया से लड़ने के सिवा अभी तक देखोगे कुछ नहीं किया। और अगला अगर मंदी आती है तो क्योंकि ये इकोनॉमी के साथ प्ले कर रहे हैं, मतलब लिटरली खेल रहे हैं। क्यों लगातार देखोगे अब इस पे टैरिफ लगा दिया, कभी ये डिसीजन ले लिया। इकोनॉमी कोई खेलने की चीज थोड़ी ना होती है। इकोनॉमी में एक सर्टेनिटी चाहिए, एक प्रॉपर ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को चाहिए। क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर ही से भागते हैं वहां से। तो इनकी वजह से, अगर क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है। तो अगर अमेरिका में कुछ होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। और लगातार जो बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझा भी रहे हैं कि भाई साहब थोड़ी सी तो अपनी व्यवस्था कर लो, थोड़ी सी अपनी हरकतें सुधार लो, क्यों पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बने हुए हो। चलिए, ये तो हो गए। अब हम लोग आते हैं अपने बैक टू बैक टॉपिक पे, निफ्टी पे। चलिए, हम लोग अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। अब देखोगे यहाँ पर निफ्टी, निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी में एक चीज देखने को मिल रही है, वो है ये कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी जो पुरानी थी और काफी अच्छे से अभी तक रिस्पेक्ट करी थी। अब मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने, निफ्टी ने रेजिस्टेंस दिखाया है कहां पर, 22,689, एक कह सकते हैं 22,700 के पास में, जो पहले अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा था। यहां पर देखोगे तो लगातार मार्केट 4-5 दिन तक सस्टेन किया। अब ये यहां पर वापस से अगर देखोगे तो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अगला हर्डल फिर देखने को मिलेगा 23,000 के पास में। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता, मतलब ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक मार्केट में रिवर्सल की कोई भी उम्मीद करना एक तरीके से बेईमानी होगी। और नीचे के साइड में सपोर्ट है। तो निफ्टी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम एक्चुअली में अब स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक्स एक एक करके जो अभी तक नहीं टूटे थे अब वो भी टूटना स्टार्ट कर चुके हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक को लेकर के आई थी, वहां पे मैंने वीडियो बनाया था। अब देखोगे तो यहां से एक अच्छी चीज देखने को मिली कि बैंक निफ्टी वापस से नीचे जरूर गया, लेकिन अब वापस से धीरे धीरे रिकवर करता हुआ देखने को हम लोगों को मिला है। और 2 दिन में देखोगे तो कोई बड़े गिरावट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर ये इंडसइंड बैंक की न्यूज निकल के आई थी, उसके बाद में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। और उस दिन भी अगर देखोगे तो अदर बैंकों ने संभाल लिया था, अदरवाइज ये तो टूट ही जाता बुरी तरीके से। तो थैंक गॉड अदर बैंक हैं अपने पास अच्छी खासी। तो यहाँ पर देखोगे तो जब तक ये लेवल सस्टेन है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है और फॉल देखने को मिल जाता, यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग जरूर आई थी लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी, एक डोजी कैंडल बनी थी, मतलब अनसर्टेन वाली कैंडल बनी थी।
तो बैंक निफ्टी में बस यही है। और अभी देखोगे तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या भाई साहब, ये रेजिस्टेंस बार बार कर रही है, और ये देखोगे कि ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब या तो यहां से अगर देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हो सकता है कि 3-4 दिन में ये ये भी देखने को मिल जाए कि अब बैंक निफ्टी की डायरेक्शन हम लोगों को क्या देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप को लेकर के, तो चलिए मिड कैप पे भी चले चलते हैं कि मिड कैप 100 इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो कल के दिन अच्छी खासी गिरावट थी, 361 पॉइंट मिड कैप टूट गया था इंडेक्स में। और अच्छी चीज क्या है, अभी तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन है, जो कि है 47,415 की। तो जब तक ये सस्टेन है तब तक कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे जाएगा तो फिर ये 45,900 मतलब 46,000 पे आ जाएगा। और ये बहुत क्रूशल सपोर्ट रहने वाला है मार्केट के लिए। और मार्केट में रिवर्सल कब आएगा, तो उसके लिए ये लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, स्मॉल कैप में क्या चल रहा है, चलिए स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं। चलिए भाई स्मॉल कैप में, तो यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर देखोगे तो कल के दिन लगभग लगभग 1% टूट गया। और आप लोगों के स्टॉक्स भी अगर देखोगे तो 1 से 1.25% तक की गिरावट आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी देखने को मिली रही होगी, ज्यादातर लोगों के में भर भर के यही होते हैं। और इसके लिए भी अगर मैं ऊपरी लेवल्स पे अगर ट्रेंड लाइन डालता हूँ, तो सिंपली सी एक ये ट्रेंड लाइन अभी काम कर रही है। अगर यहाँ से देखोगे तो एक बहुत तगड़ा फॉल फिर देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा 1400 के पास में फिर से आ सकता है, अगर ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक नहीं होती है। और सपोर्ट भी वही है, 14,000 के पास में ही निकल के आता है स्मॉल कैप का। अब आज देखोगे तो आज अमेरिकन मार्केट में जबरदस्त तेजी है। अगर देखोगे तो डाउ भी, अगर डाउ पे नजर डालोगे तो डाउ ऑलमोस्ट 614.1% ऊपर है। S&P 500 भी देखोगे 100 पॉइंट्स के ऊपर है, और नेस्डैक भी देखोगे 2.3%, लगभग लगभग 400 पॉइंट्स के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। S&P 500 देखोगे, सॉरी S&P 500 बिक्स देखोगे तो ये 10% टूट गया है, अच्छी चीज है। और डॉलर इंडेक्स, भाई डॉलर इंडेक्स तो टूट गया है, लेकिन हमारा इंडियन रुपीज है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, वो अभी भी 87 के आसपास घूम रहा है। अब डॉलर इंडेक्स देखोगे तो 109 से गिर करके 103 के 104 के आसपास आ चुका है, लेकिन हमारा इंडियन रुपीस अभी भी वीक है। और यही वजह है कि हमारा मार्केट नहीं चल रहा है। अगर थोड़ा सा रुपया स्ट्रांग होता है तो हमारे मार्केट में भी तेजी देखने को मिल जाएगी। क्रूड भी देखोगे तो क्रूड तो ठीक है, क्रूड भी हमारा 67 के पास में है, तो सस्टेन है। अगर थोड़ा सा अगर 65 को ब्रेक करता है तब नीचे के लेवल्स ओपन होंगे। बॉन्ड मार्केट में देखोगे तो चलिए ठीक है, 4.6 है। स्टॉक्स में देखोगे तो आज टेस्ला देखोगे तो टेस्ला भी लगभग 3% ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इंडियन रुपीस की बात कर लेते हैं आज, कि इंडियन रुपीस के क्या हालचाल है, ये भी देख लेते हैं। यूएस, देखिए चलिए 86 से तो नीचे आ गया है हमारा इंडियन रुपीस, और 86.88 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब सपोर्ट पर देखोगे तो कहां पर 86.62 पे निकल के आएगा। अगर ये एक बार अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा एक रिलैक्स मूड में चले आएंगे, और इंडियन रुपीस वापस से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप को लेकर के डिटेल में एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपने अभी यूएनओ विंडो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने आपको लोगों की काफी अच्छा एनालिसिस करके दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियोस में, धन्यवाद।